कैसे सीख पाएगी वो? ये तो बहुत मुश्किल है। और अब तो मुश्किल और भी बढ़ गई है। मम्मी ने साफ कह दिया है कि मैं आर्य सर की मदद भी नहीं ले सकती। लेकिन मम्मी पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ठान लिया है। अनु शर्मा ये टेस्ट पास करके ही रहेगी। हार मानना मेरे बस की बात नहीं है। घर के बाहर खिड़की पर बैठे कबूतर अचानक फड़फड़ाकर उड़ गए, जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रहे हों। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी मम्मी की आवाज आई, आज रात का खाना यहीं खाना है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और चिंता भी। मुझे वो दिन याद आ गया जब माँ ने इतना अच्छा गाया था, लेकिन उन्होंने गाना गलत चुन लिया था। कबूतर जा जा। गाना खत्म हुआ और सच में कबूतर उड़ गए। जैसे उस गाने ने कुछ बदल दिया हो, जैसे कोई संकेत हो कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने झुंझला कर कहा, पर ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों मुझे ही हर बार बदलना पड़ता है? मम्मी ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, जरूरत है बेटा, बहुत जरूरी है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, ये दो जिंदगियों का मेल होता है। जब कोई लड़की अपने नए घर जाती है तो वहां के तौर तरीके, नियम, रीति रिवाज सीखना ही पड़ता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। मैं चुप हो गई, लेकिन मन में सवाल अब भी उठ रहे थे। क्या हर बार लड़की को ही सब कुछ बदलना पड़ता है? क्या उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी आदतों की कोई कीमत नहीं? पापा ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अनु, ये एक तरफा नहीं है। तुमने खुद देखा है ना, आर्य सर कैसे हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। इतने बड़े आदमी होकर भी हमारे छोटे से घर में आकर कितनी सादगी से रहते हैं। हमारे जैसा खाना खाते हैं, हमारे सस्ते साबुन से हाथ धो लेते हैं। और जो इंसान हर वक्त एसी में रहता है, वो यहाँ की गर्मी में एक बार भी शिकायत नहीं करता। मम्मी ने तुरंत बात पकड़ी, और याद है जब वो तुम्हें मनाने आए थे, उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितनी बार समझाया था, यहाँ तक कि सब कुछ छोड़ देने की बात भी कह दी थी। अगर वो इतना कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? उनकी बातें सुनकर मैं और भी उलझ गई। क्या सच में मुझे ही बदलना चाहिए, या ये सिर्फ एक उम्मीद है जो मुझसे की जा रही है? तभी पुष्पा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी मम्मी। नई चीजें सीखने,